नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुमन गुरुजी मैथ में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुणा सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूट के सवाल यानी कि रूट का जोड़ यहाँ पे लिए हैं, रूट का घटाव, उसके बाद यहाँ पे रूट का गुणा। ठीक है, तो अब देखिए पहले रूट का जोड़ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं √2 प्लस √2। ठीक है, इसको कैसे जोड़ना है? यदि दोस्तों रूट के अंदर में सेम संख्या रहे, ठीक है, रूट के अंदर में सेम संख्या यानी कि √2 यानी कि 2 है 2 है, इसके आगे नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 1 छिपा रहता है, तो 1 1 कितना हो गया? 2√2। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पर देखिए 2√3 प्लस 3√3, इसको कैसे ऐड करना है? जैसे यहाँ पे रूट के अंदर में सेम संख्या यानी कि √3 यानी कि यहाँ पर सेम क्या है? 3, रूट के अंदर में 3 और आगे देखिए इसके आगे क्या है? 2, यानी कहने का मतलब ये √3 प्लस √3 यानी कि 1 1 2 2√3, तो 2√3 यहाँ पे इसके आगे क्या है? 3 3√3 3 2 5√3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे 3√2 है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट कितना? √2 कितना है? 3 बार, तो √2 जोड़ √2 जोड़ √2, यही तीनों को जोड़ करके 3√2 आया है। ठीक है, यानी कि एगो √2 एगो √2 एगो, यानी कि 1 1 2 1 3√2। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं √5 प्लस √5, इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 छिपा है, इसके आगे भी 1 छिपा है, 1 के कितना हो गया? 2√5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए √5 के आगे 2 है प्लस √5 के आगे 3 है, तो जोड़ना कैसे है? यदि रूट के अंदर में सेम संख्या रहे, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 5 है, ये दोनों को आसानी से जोड़ लेंगे। इसके आगे क्या है? 2, इसके आगे 3 3 2 5 लिखेंगे 5, और रूट क्या है? रूट के अंदर में 5, √5 5√5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3√2 प्लस 3√5, यहाँ पर क्या है? रूट के अंदर में अलग अलग संख्या है। ठीक है, ये नहीं जुटेगा। रूट के अंदर में सेम संख्या रहेगा तो हम जोड़ घटाव गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर में अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सेम लिख देंगे 3√2 प्लस 3√5। ठीक, यही आंसर आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे 5√6 प्लस 2√6, रूट के अंदर में क्या है? दोनों सेम संख्या है। ठीक है, जब दोनों सेम है, इसके आगे क्या है? 5, इसके आगे 2, तो 5 2, इसको जोड़ लेंगे 7, ये √6, ये √6 है तो √6 लगा देंगे, यही इसका आंसर आ गया। अब देखिए रूट का घटाव, जैसे यहाँ पर 3√5 माइनस 2√5। ठीक है, कैसे घटा सकते हैं? यदि रूट के अंदर में सेम संख्या रहेगा तो हम घटा लेंगे। यहाँ पर 3 गो √5 है, उसमें से 2√5 घटा लेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1√5 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? √5। वैसे भी ये √5 अकेले है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3√5 में से 2√5 घटा लेंगे तो 1√5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में चेक करना है कि सेम संख्या है, यानी कि 3 है और 3 है, तो अब देखिए 6 में से 2 घटा लेंगे, क्या होगा? 4, और √3 है तो √3 लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4√3 और माइनस 2√3, रूट के अंदर में सेम संख्या है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? 2, √3 है तो √3 लगा देंगे, ये क्या हो गया? आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 8√6 माइनस 2√6। ठीक है, तो यहाँ पे रूट के अंदर में सेम संख्या है, सेम है तो 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6, और √6 है तो √6 लगा देंगे। ठीक है, ये रूट का घटा हो गया, रूट का जोड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए रूट का गुणा सीखते हैं। √2 गुना √2 क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे समझते हैं।
जैसे यहाँ पे √5 गुना √5, 5 होगा। अब कैसे 5 होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 गुना 5, रूट के अंदर में दोनों है, ठीक है। रूट के अंदर में जोड़ा में से एक ठो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी को हम अलग अलग लिख सकते हैं, √5 गुना √5, ये रूट के अंदर में है तो √5 गुना √5 5 हो जाएगा, ठीक है। या एक पे लिख लेंगे और √5, ये 5 5 अंदर में चले जाएगा तो जोड़ा में से एक ठो बाहर निकाल लेंगे 5। अब उसी प्रकार से √2 गुना √2 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुना करना है 2√3 गुना 3√3। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में दोनों सेम संख्या है तो बाहर वाला दोनों गुना हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 6, और √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा, गुना में 3 लिख देंगे, यानी कि √3 गुना √3, रूट के अंदर में 2 को 3 है तो जोड़ा में से एक ठो 3 बाहर निकल गया, और बाहर वाला 2 गुना 3 किए तो 6 6 के 18 आंसर आ गया। अब देखिए 3 नंबर, 6√2 गुना 3√2, ठीक है। रूट के अंदर में सेम संख्या है तो बाहर वाला गुना हो जाएगा 6 के 18 गुना √2 गुना √2 2, 18 दूना 36 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में सेम √3 यानी कि 3 गुना 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर वाला गुना 10 गुना √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 10 या 30 हो गया आंसर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4√2 गुना 3√3, ठीक है। इसको कैसे गुना करना है, बाहर वाला बाहर से गुना कर लेंगे, क्या होगा 4 या 12, और √2 गुना √3 क्या होगा, रूट के अंदर में गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, समझ गए। यानी कि रूट के अंदर में अलग अलग है तो रूट के अंदर में ही गुना हो जाएगा, और बाहर वाला 4 या 12 का 12, यहाँ पर 4 या 12, और रूट के अंदर में ये रूट के अंदर में अलग अलग है तो रूट के अंदर में गुना हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।